आज हम लोग देखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ देखिए फिर इधर कर्क रेखा है और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओशिनियाई देश कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये तो है ही। माइक्रोनेशियाई में देखेंगे पिलिकिर है, इसका डॉलर मुद्रा है। टोंगा का नुको अलाफा है। इसके अलावा वनुआतू का पोर्ट विला है किरिबाती, टरावा। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मजेस्वी। फ्रेंच पोलिनेशियाई पापीते, फिजी, सुआ, मार्शल द्वीप, मजुरो, नारू, यारेन, तुवालू, पुनापुटी, पश्चिमी समोआ, एपिया, न्यू कैलिडोनिया, नेमिया, पलाऊ, केडोर, सोलोमन द्वीप समूह, होनियारा। अब इस को यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन कौन से हैं। देखिए गौर से देखिएगा। यहाँ देखिए माइक्रोनेशियाई कंट्री यहाँ पे हो गया। ये देखिए सबसे पहले हम लोग इधर भारत से चलिएगा तो समझ में आएगा। भारत हो गया, म्यांमार हो गया, इसके बाद थाईलैंड हो गया, इसके बाद लाओस, हनोई, वियतनाम, इधर आपको मलेशियाई, इधर ब्रुनेई, इधर इंडोनेशिया, इधर देखिए पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे है, फिलीपींस यहाँ पे है। तो पापुआ न्यू गिनी से जब हम इधर चलते हैं तो होनियारा एक मिल गया, वनुआतू, फिजी, तुवालू, समोआ, टोगा। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखिए यहाँ पे इधर न्यूजीलैंड तो है ही, कर्माडेक है, इधर कुछ ऑस्ट्रेलिया के कुछ न्यूजीलैंड के द्वीप हैं, न्यू कैलिडोनिया तो हो ही गया, इधर कोरल सागर भी, ये सब भी होते हैं। इसके बाद यहाँ उत्तर और दक्षिण प्रशांत कुछ जो है इधर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। इधर देखिए ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ये सब जो है आपका उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये मात्र 29% क्षेत्रफल पे है और अकेले ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर, इसका क्षेत्रफल 33% पूरे संपूर्ण, यानी कि हमारी अर्थ से ज़्यादा क्या है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 33% है। तो यहाँ भी कई द्वीप हैं, इसे आप देख सकते हैं। पापीटे जैसे मैंने बताया था, फ्रेंच पोलिनेशियाई कंट्री है, ये सारे। अब हम लोग थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे। जियो पॉलिटिक्स क्या है कि हाल ही में FIPIC समिट हुआ था, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इसमें भारत प्लस 14 प्रशांत द्वीप समूह के देशों के बीच यह सहयोग 2014 में स्थापित किया गया था। इसमें जो देश हैं, इसमें कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नौरी, न्यू समोआ, सोलोमन द्वीप समूह, पलाऊ द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी, टोगा, तुवालू, वनुआतू। इसका पहला सम्मेलन 14 नवंबर को हुआ था 2014 में, सुआ यानी फिजी की राजधानी में हुआ था। मोदी जी 8 साल बाद गए हैं, 2023 में ये तीसरा सम्मेलन है और दूसरा सम्मेलन जयपुर में हुआ था 2015 में। अब थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स क्या देखते हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। ये माइक्रोनेशियाई कंट्री है, ये मेलेनेशियाई कंट्री है, ये पोलिनेशियाई कंट्री है। तो पोलिनेशियाई थोड़ा ट्रायंगल शेप में है, इसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिजी ने भारत को, जो मोदी जी हैं, उनको कैंपेनियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी सर्वोच्च सम्मान दिया है। वहीं पापुआ न्यू गिनी जो है, उनके जो गवर्नर है सर बॉब डबाई, प्रोनाउंसिएशन इसका सही नहीं है, DABAE है इनका, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, ये इनका पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से कि ये जो पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, एक गरीब देश है ये। तो यहाँ चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चीन के यहाँ एक चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें $414 मिलियन ये इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं बट यहाँ पे लोकल वर्कर्स, पापुआ न्यू गिनी के लोकल वर्कर्स नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सीपेक है, ठीक ना, चीन जहाँ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वह श्रीलंका में इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान में करे, तो चीन के ही मजदूर आके यहाँ काम करते हैं। तो उसी तरह से पापुआ न्यू गिनी में जो इन्वेस्टमेंट है चीन का, उसमें क्या है, चीनी वर्कर्स काम करते हैं। तो यहाँ लोकल आदमी को काम नहीं मिलता, तो लोकल आदमी नाखुश रहते हैं, ठीक ना, ये चीज़ है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं चीन के, सब के सब घोस्ट प्रोजेक्ट हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देगा लेकिन वहाँ रहने वाले कोई नहीं है। तो ऐसा प्रोजेक्ट श्रीलंका में, आपको पाकिस्तान में, पापुआ न्यू गिनी में चीन बना रहा है। तो चाइना जो है सेकंड इन्वेस्टर है पापुआ न्यू गिनी का। तो कहीं ना कहीं पापुआ न्यू गिनी को ये डेप्ट यानी कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। जिस तरह से श्रीलंका को फंसाया, जिस तरह से पाकिस्तान को फंसाया, उसी तरह से इसको भी फंसाना चाहता है घोस्ट प्रोजेक्ट बना के। जैसे श्रीलंका में एक यहाँ पे जो है एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे लोग धान सुखाते हैं,
फसलों को सुखाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हवाई जहाज़ नहीं उतरता है, तो क्या है, घोस्ट प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ तक भारत को अभी इसमें भारत जो है बहुत ही ज़्यादा इन क्षेत्र के देशों को मदद करता है। ये क्षेत्र के जो देश हैं वो भारत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए रात में पापुआ न्यू गिनी ने मोदी जी के लिए सम्मान रखा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सर्वोच्च सम्मान दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी जी का पैर भी छुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।